उनको परमानेंट नहीं किया, स्थायी नहीं किया, लेकिन उनसे काम करवाते रहे। मतलब नौकरी जारी रही, काम जारी रहा, लेकिन वेतन, छुट्टियां, बोनस सब कम। यानी कि जो स्थायी कर्मचारी को सुविधाएं मिलनी थी वह नहीं मिली। नौकरी भी जारी रही, काम भी जारी रहा, लेकिन वेतन, छुट्टियां, बोनस सब कम। यहां सवाल उठता है, अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए फिट है तो उसे स्थायी क्यों नहीं किया गया? अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए फिट है तो उसे स्थायी क्यों नहीं किया गया? अगर फिट नहीं है तो स्थायी के लिए फिट नहीं है, काम तो वही कर रहा है। कामले साहब ने 2018 में इंडस्ट्रियल कोर्ट में शिकायत दर्ज की, लेकिन कोर्ट ने शिकायत खारिज कर दी, कह दिया मामला पुराना है, देरी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण और इंसानियत से जुड़े फैसले की। यह फैसला सिर्फ लेबर लॉ तक सीमित नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 और HIV से पीड़ित कर्मचारियों के अधिकारियों को भी मजबूती देता है। सवाल यह है, क्या किसी कर्मचारी को सिर्फ इसलिए स्थायी नौकरी से वंचित किया जा सकता है क्योंकि वह HIV पॉजिटिव है? इससे पहले कि हम केस की शुरुआत करें, आपसे वही निवेदन, यदि आपको हमारा प्रयास हिंदी सरल भाषा में निर्णय और विधि का विश्लेषण, अवलोकन पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि हमारा प्रयास है सरल हिंदी भाषा में निर्णय का विश्लेषण। यदि कोई कमी रह गई हो तो आप बिल्कुल बेहिचक होके कमेंट बॉक्स में बताएं। व्हाट्सएप पे कुछ सुझाव आए रहे हैं तो हम आपके सुझाव के आधार पर चैनल को आगे सुधारने का बिल्कुल सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं आज के इस निर्णय की चर्चा को। इस केस के याचिकाकर्ता है कुमार दशरथ कांबले। वो 1994 से बॉम्बे हॉस्पिटल में स्वीपर के रूप में काम कर रहे थे। यानी कि जो कुमार दशरथ कांबले थे वे 1994 से बॉम्बे हॉस्पिटल में स्वीपर के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने सालों तक वही काम किया, वही ड्यूटी निभाई, वही जिम्मेदारी उठाई, लेकिन फिर भी उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया। 1994 से 1994 से उनको स्थायी कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया गया। साल 2006 में हॉस्पिटल और मान्यता प्राप्त यूनियन के बीच एक सेटलमेंट हुआ। इस सेटलमेंट के तहत 150 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाना था, बशर्ते वे मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करें। यानी कि जो 2006 में हॉस्पिटल और मान्यता प्राप्त यूनियन के बीच एक सेटलमेंट हुआ, इस सेटलमेंट के तहत 150 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाना था, लेकिन शर्त एक ही थी कि उन्हें मेडिकल टेस्ट पास करना होगा, मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। कुमार कांबले का नाम भी इसी लिस्ट में था, लेकिन 150 लोगों में कुमार कांबले का नाम भी था। लेकिन ट्विस्ट यहीं पर आया कि मेडिकल जांच में दुर्भाग्यवश उन्हें HIV पॉजिटिव पाया गया, यानी कि HIV संक्रमित पाया गया। यही से उनकी जिंदगी का संघर्ष शुरू हुआ HIV पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद। हॉस्पिटल का रवैया इसमें एकदम नकारात्मक हो गया। हॉस्पिटल ने क्या किया? उन्हें स्थायी नहीं किया, उन्हें परमानेंट नहीं किया, लेकिन काम करवाते रहे। यानी कि उनकी रिपोर्ट जैसी HIV पॉजिटिव आई, उनको परमानेंट नहीं किया, स्थायी नहीं किया, लेकिन उनसे काम करवाते रहे। मतलब नौकरी जारी रही, काम जारी रहा, लेकिन वेतन, छुट्टियां, बोनस सब कम। यानी कि जो स्थायी कर्मचारी को सुविधाएं मिलनी थी वह नहीं मिली।
नौकरी भी जारी रही, काम भी जारी रहा, लेकिन वेतन, छुट्टियां, बोनस सब कम। यहां सवाल उठता है, अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए फिट है तो उसे स्थायी क्यों नहीं किया गया? अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए फिट है तो उसे स्थायी क्यों नहीं किया गया? अगर फिट नहीं है तो स्थायी के लिए भी फिट नहीं है, काम तो वही कर रहा है। कामले साहब ने 2018 में इंडस्ट्रियल कोर्ट में शिकायत दर्ज की, लेकिन कोर्ट ने शिकायत खारिज कर दी, कह दिया मामला पुराना है, देरी हुई है, सेटलमेंट बाध्यकारी है, और यहीं से मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। यानी कि मामला पुराना है, देरी से हुई, सेटलमेंट बाध्यकारी, क्योंकि सेटलमेंट में लिखा था मेडिकल फिट होना चाहिए। अब यह मामला पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने बहुत विश्लेषण करते बहुत ही सख्त शब्दों में कहा, अगर कोई कर्मचारी 19 साल तक काम कर सकता है तो सिर्फ HIV पॉजिटिव होने के कारण स्थायी ना बनाना अन्याय है, उसे स्थायी ना बनाना अन्याय है। कोर्ट ने साफ कहा, HIV कोई अक्षमता नहीं है, यह भेदभाव है और यह संविधान के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने HIV एड्स अधिनियम 2017 का भी उल्लेख किया। देखिए एक एक्ट बना हुआ है ना, HIV एड्स एक्ट 2017, HIV एड्स अधिनियम 2017, अब उसका भी उल्लेख किया। इस कानून के अनुसार क्या स्थिति है? HIV के आधार पर नौकरी में भेदभाव गैर कानूनी है। HIV पॉजिटिव होने के आधार पर नौकरी में भेदभाव गैर कानूनी है। फिर कोर्ट ने माना, भले यह कानून बाद में आया हो, लेकिन इसका सिद्धांत मानव गरिमा पर आधारित है। यानी कि जो कानून का नियम है कि कानून का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता है, तो ये कानून तो 2017 में नियम आया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भले ही यह कानून बाद में आया हो, लेकिन इसका जो सिद्धांत है वह मानव गरिमा पर आधारित है। हमारे संविधान के प्रस्ताव में व्यक्ति की राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने वाली बनता बढ़ाने के लिए, तो व्यक्ति की गरिमा तो हमारे भी कहते हैं, व्यक्ति की गरिमा और मानव की जो गरिमा पर आधारित कानून है, तो कोर्ट ने माना भले ही यह कानून बाद में आया हो, लेकिन इसका सिद्धांत मानव गरिमा पर आधारित है। अब इसका जो फाइनल वर्डिक्ट क्या आया? हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, कुमार कांबले को 1 दिसंबर 2006 से स्थायी कर्मचारी माना जाएगा। कब से? 1 दिसंबर 2006 से, लेकिन पूरा बकाया वेतन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत देर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इसलिए सिर्फ शिकायत से 90 दिन पहले का ही बकाया दिया जाएगा। यह कोर्ट ने निर्णय दिया। दोस्तों, यह फैसला सिर्फ एक कर्मचारी की जीत नहीं है, यह संदेश देता है कि HIV कोई अपराध नहीं है और ना ही नौकरी छीनने का कारण। HIV पॉजिटिव होना कोई अपराध नहीं है और ना ही नौकरी छीनने का कारण है। कानून का मकसद सिर्फ नियम नहीं बल्कि न्याय और इंसानियत भी है। यानी कि आपका जो कानून, इसी आधार पे तो ये कानून बनाना हमारा, जो HIV एड्स अधिनियम 2017 बना। HIV एड्स अधिनियम 2017 बनने का मूल भावना भी तो व्यक्ति की, मानव की गरिमा पर आधारित है, और ये मानना है कि HIV कोई अपराध नहीं है, मूल आधार तो यही है, और ना ही नौकरी छीनने का कारण है। कानून का मकसद सिर्फ नियम नहीं, न्याय और इंसानियत भी है। इससे पहले कि हम इसके साइटेशन पर चर्चा करें, आपसे फिर एक बार निवेदन, यदि आपको 10-12 मिनट की हम वीडियो बनाते हैं, अगर आपको हमारा सरल हिंदी भाषा में निर्णय का विश्लेषण पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जो चैनल को कर दें। देखिए, भीड़ भाड़ में कोर्ट में हम लोग जो वकील लोग तो बिजी रहते हैं ना, तो सारा दिन में हम ये प्रयास करें 10-12 मिनट में आपको एक ऐसी वीडियो दे दें कि जो एक जजमेंट इंपॉर्टेंट है। अब ये आज लेबर लॉ पे अच्छा जजमेंट है, तो जो लेबर है उनके लिए भी, जो ट्रेड यूनियन का में है उनके लिए भी, और जो लेबर लॉ में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी ये एक वीडियो है। आपने चलते चलते के सुन लिया इस वीडियो को, तो आप कभी भी कोई ऐसा मामला तो कि याद आ जाता है, हाँ, कि हमने कहीं पर सुना था, कहीं पर एक जिक्र हुआ था कि एड्स नौकरी छीनने का कारण नहीं है, HIV कोई अपराध नहीं है और ना ही नौकरी छीनने का कारण है। कई बार हमें याद नहीं रहता कि HIV एड्स अधिनियम भी 2017 में आया था,
भीड़ भाड़ में इतनी चीजें हम लोग के सामने निकलती आती है, तो कई बार तो आप कम से कम अब इन जिस चर्चा में तो याद रहेगा, हाँ एक HIV एड्स अधिनियम 2017 में आया था, मैं एक वीडियो में सुना था। अगर HIV पीड़ित की कहीं कोई बात आ रही है तो हम कह सकते हैं हाँ HIV पीड़ित से नौकरी जाने का खतरा नहीं है, नौकरी उसकी सुरक्षित रहेगी। तो इस प्रकार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं हिंदी सरल भाषा में निर्णय लेके आने का। भाई आपसे कह रहे हैं कि आप इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें, कहीं कोई कमी हो तो जरूर हमें बताएं। तो अब चलते चलते जो हम हर वीडियो में करते हैं उसके अंत में क्या करते हैं, देखिए हम लोग हर वीडियो के अंत में ही साइटेशन लेके आते हैं, उस साइटेशन में QR कोड लगाने का प्रयास करते हैं जहां जहां में उपलब्ध होता है। तो आज भी इस वीडियो का हम देखिए इसको लगाने जा रहे हैं। अब हम स्क्रीन पर भी देखिए यह आपका साइटेशन आ गया है, जो स्क्रीन पर बॉम्बे हाई कोर्ट का देखिए फैसला है। इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन रेट पेटिशन नंबर 3766 ऑफ 2024 कुमार दशरथ कांबले वर्सेस बॉम्बे हॉस्पिटल। और जो है कोरम है जस्टिस संदीप वी मारने जज एंड जजमेंट रिजर्व हुआ 16 दिसंबर 2025 को और जजमेंट प्रोनाउंस हुआ 23 दिसंबर 2025 को। देखिए 23 दिसंबर का जजमेंट है ये, और हम लोग इसको लेके आपके सम्मुख आ गए। प्रयास सही रहता है क्योंकि कुछ जगह पे कोर्ट की छुट्टी भी पड़ गई है, तो इसलिए कि हम 19 दिसंबर के बहुत जजमेंट हम लोग लेके आ गए। तो 23 दिसंबर 2025 का हम लोग आपके सम्मुख के जजमेंट लेके आए। अब एक काम करते हैं, चलते चलते प्रयास करते हैं इसके QR कोड भी तो लगा ले। देखिए QR कोड आ रहा है 2025 का, जो नंबर आ रहा है 2025 BHC यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट 2025 BHC-OS-26168 26168 इसका नंबर आ गया। QR कोड स्क्रीन पर है ही हमारे। हमने आज इस जजमेंट को पूरा का पूरा आपके सम्मुख आ गया है, और इस QR कोड से भी अभी जजमेंट को देख सकते हैं कि ये जजमेंट जो है आज हमने चर्चा की बॉम्बे हाई कोर्ट के इस निर्णय की। इसी प्रकार हम रोजाना कोई ना कोई वीडियो लेके आते रहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए निर्णय के साथ, किसी विधि के प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार।